बस स्टैंड पर एक मस्जिद के अवैध अतिक्रमण को लेकर एक विवाद शुरू हुआ, जिसकी जड़ें यहाँ तक पहुँच गई कि पत्थरबाजी हुई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी जो हैं बुरी तरह से जो है उनके सिर पर चोटें आई और कई से जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल भी हो गए। तो आज मैं यहाँ पर पहुँची ग्राउंड पर स्थिति जानने, क्योंकि आज 2 जनवरी है और भजनलाल सरकार ने इसकी जवाबी कार्रवाई में अवैध अतिक्रमणों को जो है बुलडोजर से आरोपियों के ध्वस्त कर दिया गया है। तो जब मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रही थी तो हिंदू लोगों से मुझे पता चला कि जो ये मस्जिद आप देख रहे हैं ये कभी एक 6 बाय 4 की ज़मीन हुआ करती थी, जहाँ पर किसी की कब्र हुआ करती थी, ऐसा मुझे स्थानीय लोगों द्वारा पता चला। फिर इस कब्र पे चादर डाल दी गई, धीरे धीरे यहाँ पे चबूतरा बनवा दिया गया और 1982 में इस मस्जिद को लेकर पहले एक बार दंगे भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आज एक ये 100 से 125 गज के अंदर एक खड़ा हुआ ढांचा आप देख पा रहे होंगे। मस्जिद जो है आज इतनी बड़ी हो चुकी है और ये मस्जिद जो है कहा जा रहा है कि एनआईसी की सरकारी ज़मीन है और इसी को लेकर जो है चोमू में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जहाँ पे 6 पुलिसकर्मी एक पत्थरबाजी में विशेष समुदाय द्वारा घायल कर दिए जाते हैं। और आज मैं यहाँ पर इसलिए पहुँची क्योंकि भजनलाल सरकार ने एक जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपियों के जो दंगाई थे उनके घरों का जो अवैध अतिक्रमण था बाहर का, उसको जो है भजनलाल सरकार द्वारा ध्वस्त जो है कर दिया गया है। चोमू में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक मस्जिद में अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आता है। फिर पुलिस और एक विशेष समुदाय के लोगों में झड़प होती है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी जो हैं बुरी तरह से उनके सिर पर चोट आती है और आज उस पर जो है भजनलाल सरकार की तहत जो है एक कार्रवाई कर दी गई। ऑपरेशन क्लीन के तहत जितने भी अवैध अतिक्रमण थे आरोपियों के, उनके घर तोड़ दिए गए हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगी। अभी पूरी गली में जो है सारे जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनको हटाया जा रहा है। तो मेरे साथ चोमू में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं स्थानीय निवासियों से और जानने की कोशिश करते कि आखिर किस तरह से जो है पूरा मामला क्या है और इस कार्रवाई से आखिर ये कितने संतुष्ट है और किस तरह से उसको देख पा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? हयात अली खान। तो ये जो अवैध अतिक्रमण तोड़े हैं किस तरह से देखते हैं इसको? ये तो बिल्कुल इनको जो अवैध नालियों के ऊपर पत्थर लगे हुए थे, पट्टी वगैरह लगी हुई थी, उनको नोटिस दिए 3 दिन के। उस साइड उस साइड के इमाम चौक की साइड के नोटिस नहीं दिए इनको और उनको हटा दी सब पत्थरों को, उनको पट्टे तोड़ दी, पट्टे भी ले गए और इमाम चौक की साइड में जो दुकानें थी उनको नोटिस नहीं दिए थे, उसके बावजूद ये तोड़ दिए। हमारे छीतर जी की दुकान थी, इनकी दुकान के सामने के, इनको नोटिस नहीं था इनको। तो ये जो मकान है क्या ये सारे उन्हीं आरोपियों के जिन्होंने पत्थर फेंके थे? आरोपी नहीं थे, कोई आरोपी कोई नहीं। यहाँ पत्थर किसी ने नहीं लगाए, पत्थर तो सिर्फ बस स्टैंड के पास है ना, उस कुरैशी में ले वो उधर के मकान उन्होंने भगाए हैं, इसमें इधर से किसी ने नहीं भगाए पत्थर। इनमें कोई है ही नहीं, आरोपी है ही नहीं उनमें। नाम है आपका? मेरा नाम वली मोहम्मद नाम है। उनमें कोई आरोपी है ही नहीं। इनमें यहाँ इस एरिया में कोई एफआईआर नहीं किसी की आज तक ही। पर तो थे तो ये अवैध अतिक्रमण ही। वेद कैसे था? अरे भाई आप अवैध कैसे कुर्सी बनी हुई है, वो लगी हुई अवैध कैसे मान लो उसको? ये यहाँ नाला था, ये बड़ा ऊपर बना रखा मकान, इसलिए लगा रखा था वो कि वे चढ़ के चल जाए सीढ़ी पे। वो सीढ़ियाँ तोड़ दी उन्होंने जो थी जो। और नोटिस जारी किए गए थे ना 3 दिन पहले, नोटिस जारी नहीं किए भाई, हमें नहीं किए, इमाम चौक वालों को नहीं किए, नोटिस जारी नहीं किए। तो उन्होंने तो कहा जितने भी सारे थे आरोप, वो तो झूठ बोल रहे हैं। 50 से ज्यादा लोगों के नाम दर्ज थे, तो झूठ कैसे हो सकता है? प्रशासन झूठ थोड़ी बोल। जैसे कोई किसी को ले जाए पकड़ के, तो कोई को ले जाओ आप मलबे में, घर में से उठा किसी को ले जाओ, मुल्ली बना दो आप। पर इस तरह पत्थरबाजी तो गलत बात थी। करी तो वो किसने करी? प्रशासन ने करी, प्रशासन ने करवाई। प्रशासन ने क्यों करवाई? प्रशासन ने तो एक रैली अवैध अतिक्रमण था उसको हटवाया। प्रशासन ने मिलके कंप्रोमाइज हुआ गवर्नमेंट से। जब कॉम्प्रोमाइज हुआ था उसके बाद शाम को बाद में उन्होंने कहा बैठाओ, उस पर विवाद हुआ है। उस पर विवाद हुआ है तो मतलब प्रशासन की गलती थी? यस। अवैध अतिक्रमण मस्जिद पे था लेकिन गलती प्रशासन की। पता नहीं था कुछ, अवैध नहीं था। हाईकोर्ट का स्टे था उस पर। पिछले 40 साल से मामला हाईकोर्ट का स्टे था उस पर। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा क्षेत्रमल यादव है। तो ये जो दुकान के बाहर अतिक्रमण हटाया गया है, किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को? ये अतिक्रमण में ही मैं 2-4 जना ने बूझो जो भाई हमारी दुकान पे ले गई कि कॉर्नट है भाई, तुमने नोटिस दिया भाई, नोटिस भी मैंने कौन दिया? नोटिस नहीं आया था? नहीं आया मेरे पास और न मैंने खैर किया। ठीक है, मैं सुबह 9 बजे दुकान बढ़ा दी, नहीं 9 बजे दुकान बढ़ाया बाद के हमारे मेरे पीछे से वो मेरे काउंटर में गल्ला भी था और कापी किताब भी थी, पैसे भी पड़े थे, उसको छोड़ लिया। मैंने रोका, मैं इसको रोक दे,
2 मिनट रोक दे, मेरा काउंटर ने मटा दूला, ये जो 65 मत चाहिए मैं काट लूला। मैंने कार्ड बाई भी कौन दिया, बिन काउंटर ने गहाल और ले गया। 2-4 भाई लोग आया, वह थोड़ा बहुत पैसा आता है, थोड़ा बहुत भाई पानड़ा आता है, दूध का रजिस्टर था वो आता है, और बाकी वो गाड़ी का मान गाल ले गई। मैं हाथा जोड़ी करी पर मेरे माने नहीं। पर क्या ये जो अतिक्रमण तोड़ा ये अवैध था? अवैध ही था ना ये? अबे तय पर मेरे को बोलता तो सही हो, मेरे को ऐसे बोला भाई जो नोटिस लगे रहने पक्का निर्माण तो भाई जेड़े लगे रहने कागज कागज था तो अवैध ना, आप खुद मान रहे हैं। जी तो यहाँ कौन सी गाड़ी आ रही है मैडम? क्या आपको नोटिस जारी नहीं किए थे 3 दिन पहले? अच्छा गाड़ी आ रही है तो मैं समझ जाऊँ भाई बंदे बस सकड़ी जगह से, इंडिया तो बहुत बुरी जगह से। फिर मैंने खेड़ जोड़ जाना, मेरे को 2011 से जनवरी में 20 तारीख में आया था। कितने साल हो गई मेरे को, आज तक मेरे को कोई हड़ताल नहीं करी। पूरे मोहल्ले में सब साथ है, भाई बन सब है। कोई पट्टी के लिए, कातला के लिए, किसके लिए मना कौन करे, और भी मैंने मना कर देता तो मैं हटा देता। मेरा बाप के कहीं जगह देता ना, बता मैंने यह भी खरीद देता भाई तेरा भाई 5 लाख कागज 5 लाख कुछ भी है भाई इसको हटा ले, उसका कागज। पर ये तो अच्छी बात है ना अवैध अतिक्रमण हटाना। तो अच्छा उसको लगाना चाहिए, और घरों में लगाया या 5-7 घरों का मान लगा दिया, तो बियर लगाए थे इन्हें भी लगा देता, माँ की दुकान का लगाता तो मैं भी सुरक्षा हो जाता। आपका घर है ये? आपका घर है? कौन तोड़ के गया? नगर परिषद के आए थे जो तोड़ के गए। क्यों तोड़ के गए? पता कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, फिर भी तोड़ के चले गए। 3 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था क्या? कुछ भी नहीं नोटिस, कुछ भी नोटिस नहीं हमारे। तो अवैध अतिक्रमण है क्या ये वाला जो ये एरिया है? हमें कुछ पता नहीं, 3 दिन हो गए इस चीज के लिए। आज के दिन का हुआ। आपके पास नोटिस नहीं आया था क्या? सरकार ने कहा है कि जितने भी लोग हैं सबको 3 दिन पहले एक एक नोटिस। नोटिस था उधर था, और कुछ भी नोटिस नहीं था हमारे यहाँ पर। उधर था वो मंदिर है ना, उधर वो था ना, वहाँ नोटिस लगाया था, वहीं का नोटिस था। यहाँ कुछ भी नोटिस नहीं, बिना नोटिस के तोड़े गए ये सब। और जो ये मस्जिद पे पथराव हुआ था ये आप ही के समुदाय के लोगों ने किया था? ये देखो मैडम, ये तो है ना, वो क्या बोलते हैं, मलबा बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं, आपकी भाषा मुझे को समझ में नहीं आता। इस चीज़ के लिए जितने आदमी होते हैं ना, सब आदमी को देखने के अंधेरे में ना तो दिखे हमें, नहीं पता चला। ये तो हम ऐसे कहते हैं कि आप लोग लोग थे वो, क्या पता देखने आप ही के समुदाय के थे या हमारे समुदाय के बोलो या किसी और आपने पहले कभी देखा है उनको चोमू में, जो वो लोग वहाँ पे मस्जिद? हमें कुछ पता नहीं है, हम तो यहाँ पर थे, हम क्या बताएं। सब चीज़ रात को हंगामा, 2:30 बजे का हंगामा आई, और कुछ 2:30 बजे के आसपास हुआ? 2:30 बजे का हंगामा, यहाँ खड़े थे हम रात को, हमें कुछ पता नहीं है। हाय उल्ला हुआ तो हम बाहर निकल के देखे तो कुछ भी पता नहीं। यहाँ तक आंसू गैस के गोले छूटे, हमारे आंखों में धुआं ही धुआं और जलन मची है, हमें कुछ पता पुलिस भी तो पिटी, पुलिस प्रशासन से भी तो 6 लोग घायल हुए थे, उनको घर भीड़ से उठे आए। पता नहीं, करेगा जो ही भरेगा ना। क्यों करेगा जो क्यों भरेगा? उनकी क्या गलती थी? हमने कुछ करा ही नहीं, तो हम कैसे भरें ये बताओ। प्रशासन तो अपना काम कर रहा था, उन्होंने तो बकायदा बात करके फिर रेलिंग हटाने का फैसला लिया था, लेकिन फिर इस तरह से कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा इस बात का, तो हमें ना तो उनके पास कोई रिजल्ट है ना हमारे पास कोई रिजल्ट है। अब ये तो पर इस तरह पत्थरबाजी करना तो गलत ही था, आप भी मानती हैं? ये तो चीज़ तो गलत है। एक समुदाय ने की, इस तरह से प्रशासन को इस तरह से अपने हाथ में लेना कानून को तो गलत है। तो सरकार तो जवाबी कार्रवाई करेगी। सभी बोलते हैं कानून को हाथ में लेना गलत है, लेकिन ये कहाँ से कानून आया? लेकिन सरकार ने तो जवाबी कार्रवाई की है ना। जवाबी हो चाहे लिखावट हो, जो कलम हो, कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ें सब गलत है। गलत है ये चीज़ गलत है हमारे लिए। और ये तो एडवोकेट का घर है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। और जिस घर में पथराव की वजह से हमारा घर तोड़ा था ना, वो भी एक एडवोकेट का, एक लड़की एक लड़का एडवोकेट है। किसी को होगा तो कोई होगा, तो तोड़ने फोड़ने से मतलब रखा। क्या नाम है आपका? ये जो अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई हुई है तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखो, अगर गवर्नमेंट की अगर नज़र से हम अगर नगर पालिका की तरफ से अगर देखा जाए तो हमें नोटिस दिया गया है इस चीज़ के लिए कि क्या गया है नोटिस? इस चीज़ का कि आप ये जो सीढ़ियाँ हैं, दुकानों की जो सीढ़ियाँ हैं, वो अतिक्रमण है। तो थी अतिक्रमण, आप मान रहे हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को मानते हैं कि जो चीज़ है इलीगल है वो इलीगल है। तो सरकार ने कहा कि ये कार्रवाई जो हुई है इसको ऑपरेशन क्लीन नाम दिया गया और उन लोगों पे की गई जिन ज़्यादातर आरोपी थे जिन्होंने मस्जिद पर पथराव उस समय पुलिस पर किया था। तो क्या ऐसा है? कुछ भी नहीं है ऐसा। जैसे हम पत्थरबाजी वहाँ पे हुई है, किसने की थी वो पत्थरबाजी? कौन जानता है, रात को कोई नहीं पहचान सकता। ये तो आप ही के समुदाय के लोग, ऐसा कहा गया। नहीं, ऐसा तो कोई मैं बता नहीं सकता। मैं भारी भीड़ थी क्या? नहीं, नॉर्मल भीड़ थी। या क्या यहाँ के स्थानीय लोगों में से कोई भी नहीं था? ऐसा कह नहीं सकते हैं। देखो,
बता नहीं कह सकते ना आप। तो ये गलत हुआ ना, आप मानते हैं ना इस चीज़ को कि मस्जिद पे जो एक रेलिंग को तोड़ने का मुद्दा आप लोगों से बातचीत करके सरकार ने हमसे सरकार ने हमसे बातचीत की थी ना। हमने कमिश्नर साहब से बातचीत करके उनसे हमने बैठ के सहमति से हमारा काम हुआ था। रात को 3 बजे बाद में पता नहीं ऐसी क्या बात हुई है कि पहले पुलिस वालों ने या हमारे बंदों ने, किसी ने भी जो पत्थरबाजी की है, उधर से हुई है इधर से हुई है, पहले किसने की ये नहीं कह सकते हैं। देखिए ये मुद्दा अवैध अतिक्रमण का था कि तो फिर इसको मजहबी मुद्दा क्यों बनाया गया कि तो सरकार बना रही है ना। सरकार ने क्यों बनाया? आप पत्थरबाजी तो आपकी तरफ से हुई, सरकार के पुलिस प्रशासन के तो 6 लोगों के खुद के सर पे चोट है। वो अब हम मानते हैं उनके 6 लोगों के, अगर उधर से पहले पहल हुई है या इधर से पहल हुई, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते किसको कि रात के अंधेरे में कौन बताएगा। आप स्थानीय हैं, आपको तो आपको जानकारी होगी जब ये घटना हुई थी तब का मौजूद ही नहीं था मैं। आप नहीं थे यहाँ पे। मैं क्या outside खबरें क्या सुनी, किस तरह से तो सुनी? ये थी कि रात को जब हमने सोशल मीडिया पर जब मैंने देखा प्रदीप शर्मा जी का जो मैंने इंटरव्यू देखा, तो उसके अंदर ये कहा कि ये कहा गया कि हमने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलके आपसी समझौता करके हमें ये पत्थर हटाने का निर्णय लिया गया है। तो हमें भी ये सहमति थी कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम की वजह से ये पत्थर हटाया जाए तो अच्छी बात है। पिछले 40 साल से वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, क्लैशेस ऐसे क्लैशेस चले हैं। ये बातचीत मतलब पहले भी ऐसे कोई ये पत्थर आज के नहीं थे, ये पिछले 40 साल के ये पत्थर ही हैं। स्थानीय लोगों ने बहुत बार शिकायत भी की थी कि इससे आप तो आप मानते इस चीज़ को, लेकर हमने ये कहा कि आप कोर्ट में जाइए, उनसे परमिशन लाइए, हटा दीजिए। तो फिर इस सारा पथराव क्यों हुआ जब सहमति थी आपके समुदाय की? बता नहीं सकते हैं, देखो क्या भारी भीड़ आई थी क्या? बाहर के भी हो सकते हैं, अंदर के भी हो सकते हैं, कोई कह नहीं के भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई अदर भी हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि मैं भी हो सकता हूँ, बड़ा विवादित बयान नहीं है ये? मुरादित नहीं है बयान। अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत बताऊंगा, अगर मैं सही हूँ तो सही हूँ। बहुत ज़रूरत है लोगों को, ऐसे समझदार लोगों की कि लोग माने कि सही और गलत। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो कार्रवाई हुई, ऑपरेशन क्लीन इसको नाम दिया गया, तो भजनलाल सरकार ने क्या ये सही किया है? हाँ, हम ये मानते हैं होना ज़रूरी था इस कार्रवाई का। ये जरूरी हर जगह हो, ये नहीं कहते हैं कि हम आप मुस्लिम इलाकों में चले जाओ। अगर आपको अतिक्रमण अगर कहीं लग रहा है तो आप सब जगह करो ना। और वो एक जो चीज़ को टारगेट क्यों बना रहे हो? 50 लोगों को नामजद पकड़ा गया, जिसमें से 24 के तो घर थे, ऐसा कहा गया कि जिनके घर तोड़े गए उनमें से 24 लोग तो वो थे जो आरोपी थे, और कुछ बिल्डिंगें भी सील की गई है। उनको सरकार के अगर उनके ऊपर अगर वो क्लीन अगर वो देती है, अगर उनके ऊपर केस लगाती है, उनको प्रूफ करती है कि इनके ऊपर ये लोग थे, तो फिर तो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो गलत है वो गलत है। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये बात सुनी है, लेकिन आज चोमू में कहीं ना कहीं से एक ज़मीनी तौर पर उतरता हुआ भी देखा गया, जहां पर अब दंगाइयों पर जो है सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज मैं मौजूद हूँ चौमू के इमाम चौक पर, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अवैध अतिक्रमण पर भजनलाल सरकार का बुलडोज़र चला और जितने भी सारे अवैध अतिक्रमण थे उनको पूरी तरह से जो है ध्वस्त कर दिया गया है। अब एक बार पूरा मामला समझते हैं कि क्या था। 25 दिसंबर को यहाँ पर एक मस्जिद विवाद, जो बस स्टैंड पर मस्जिद है कलंदरी मस्जिद, जहाँ वहाँ पर एक विवाद हुआ, जहाँ पर कहा गया कि अवैध वहाँ पर एक अतिक्रमण कुछ रहा, जिसमें एक रेलिंग बनवा दी गई, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम था। लंबे समय से ऐसी समस्याएं चल रही थी, पिछले 40 साल से ये मुद्दा चल रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने कहा कि हम ये जो जितनी भी अवैध रेलिंग मस्जिद की है उसको हटा देंगे। और मुस्लिम समुदाय से बातचीत के बाद प्रशासन ने तय किया कि उस अवैध जो रेलिंग है उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बातचीत के बावजूद रात में ऐसा माहौल बना कि 3 बजे के आसपास जो है वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, और उस पत्थरबाजी में जो है लगभग 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। 6 पुलिसकर्मियों के जो सिर है उस पर गंभीर चोटें आई। और आज आप देखेंगे कि जितने भी दंगाई थे, जितने भी आरोपी थे, उन पर जो है एक कहीं ना कहीं इसको बुलडोज़र एक्शन को माना जा रहा है, जिसमें भजनलाल सरकार ने ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई की है और 24 से ज़्यादा अवैध अतिक्रमण और बूचड़ खानों को जो है ध्वस्त कर दिया गया है।
सरकार ने इनको 3 दिन पहले नोटिस जारी किया था जिसमें इनसे इस अवैध अतिक्रमण के जो है कागजात मांगे गए थे, लेकिन कागजात ना देने के बाद जो है आज इसको जो है गिरा दिया गया है और इसको कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा कदम जो है माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासन के साथ इस तरह का व्यवहार और इस तरह यूँ दंगे भड़काना जो है, अगर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो कम नहीं होगा। और आज इस तरह की कार्रवाई को यहाँ पर चोमू में अंजाम दे दिया गया है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनसे मैंने अभी बातचीत की तो उनमें से कुछ का कहना है कि उनको जो है नोटिस जारी नहीं किया गया था और बिना किसी नोटिस के जो इनके आसपास का जो ये अवैध अतिक्रमण है इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन वहीं मैंने एक व्यक्ति से बात की तो उनका कहना है कि हाँ, नोटिस जारी हुआ था और हमारे पास कागजात नहीं थे तो इसलिए इस तरह की कार्रवाई होना सही था। और यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि इनसे बातचीत हो जाए एक बार। अवैध अतिक्रमण किया गया, क्यों किया गया, हटा दिया गया ये? हाँ, हटा दिया गया। गुंडागर्दी हुई, गुंडागर्दी, बेशक गुंडागर्दी। गुंडागर्दी क्यों? और तो क्या है, क्या होएगा इससे? प्रशासन ने कर लिया, हाय हमला कर लिया, जो भी करना था कर हमला लिया। तो आपके समुदाय की तरफ से हुआ था तो उनकी तरफ से नहीं हुआ, उनकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से भी तो हुआ है ना। उन्होंने तो आपसी सहमति के साथ कहा था कि अवैध अतिक्रमण जो वहाँ पे एक रेलिंग थी उसको हटाने की बात थी, तो इस तरह प्रशासन को मारना तो गलत था। उन्होंने कोर्ट में किया ही तो नहीं, यही तो बात है ना। कोर्ट के सुपुर्द करते ना तब बोलते ना। बातचीत हुई थी, ये क्या बात हुई? ये तो जवाबी कार्रवाई थी, तो ये तो सही होगी। हाँ, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया बस। आपके पास कागज थे इस इसके नहीं, जो नहीं, बिल्डिंग? जिनका हुआ हमारा कोई नुकसान नहीं है फिलहाल। तो उनके पास कागज थे जिनके थे? नहीं, जरूरत नहीं इसकी। इनका कहना ये है कि जो यहाँ पर भजन लाल सरकार ने जो ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई की वो सरासर गलत है, लेकिन जब इनसे पूछा जाए कि पत्थरबाजी जो की गई क्या वो सही है तो ये जवाब देते हैं कि वो तो प्रशासन की तरफ से की गई, जबकि प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे जिसमें कहा गया था कि एक आपसी सहमति हुई मुस्लिम समुदाय और प्रशासन के बीच में। उसके बाद जो है उस रेलिंग को हटाने का काम वहाँ पर शुरू किया गया, क्योंकि उसकी वजह से जो है उस रेलिंग की वजह से ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही थी। वो जो मस्जिद है बस स्टैंड पर स्थित है, मेन बस स्टैंड पर, जहाँ पर 100 फीट की रोड है और वहाँ पर लगातार 24/7 जो है आवागमन जो है लोगों का रहता है। इस वजह से वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए रेलिंग हटाई गई थी, लेकिन उसकी अगली ही जो मैं कहूँगी अगला दिन भी नहीं हुआ था, अगली ही जो रात आई उसमें जो है दंगे भड़क उठे और इस तरह से प्रशासन पर हमला कर दिया गया। दुकान आप जो देख रहे हैं, आज मैं चौमू में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक जवाबी कार्रवाई में जहाँ पर दंगाइयों पर कार्रवाई की गई है और सभी के जो अवैध अतिक्रमण थे उस पर बुलडोज़र चला दिया गया है। उन्हीं में से एक दुकान है जिसको खलील कुरैशी की दुकान बताया जा रहा है, जिसे आप देख पा रहे होंगे उस पर सीज़ लिखा हुआ है, यानी इसे सीज़ कर दिया गया है और जो नीचे का हिस्सा था उसको अवैध अतिक्रमण बताकर जो है बुलडोज़र द्वारा ऑपरेशन क्लीन के तहत ध्वस्त कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, अब उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है राजस्थान सरकार करेगी और उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि कभी वो दोबारा दंगे करने के बारे में सोचे भी ना। जो हम हमेशा तारीफ़ करते हैं यूपी सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस नीति की, आज जो पहली बार कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि राजस्थान में देखने को मिली। चोमू में एक पथराव हुआ जिसमें पत्थरबाजी हुई, जिसमें विशेष समुदाय द्वारा जो है प्रशासन पर हमला किया गया, जिसमें 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, 6 पुलिसकर्मियों के गंभीर चोटें आई और उसके बाद जो है सरकार ने जवाबी कार्रवाई में जो है सारे अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है? मेरा नाम तो महावीर है साहब। तो ये मस्जिद का क्या विवाद क्यों भड़का ये, और क्या ये मस्जिद सही वैध है या अवैध है? ये अवैध है। देखो, चोमू बस स्टैंड जो है ना, ये हमारे पिताजी वगैरह ने 7 आदमियों ने मिलकर के चोमू बस स्टैंड बसाया था। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था और मैं जब 3 साल का था ना, तब से मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ। तो एक मुसलमान ने जो है मिट्टी इकट्ठी करके और उसकी पुताई करके और उसके ऊपर हरा रंग का कपड़ा डाल देते थे और वहाँ जो है अगरबत्ती लगाते थे। बस, और बाकी ये मस्जिद बता रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। तो ये
मस्जिद है ही नहीं। मस्जिद है कहाँ, तो फिर 4x6 इन्होंने चबूतरा बना दिया। पहले नगर पालिका नहीं थी, नगर परिषद नहीं था, म्यूनसिपल बोर्ड था, तो इन्होंने कहा कि हमारे को इजाज़त दी जाए 4x6 चबूतरा बनाने की। तो उन्होंने नोटिस दिया कि इस चबूतरे को यहाँ से हटाया जाए। फिर इन्होंने नोटिस का जवाब दिया कि साहब हमें 4x6 चबूतरा बनाने की इजाज़त दी जाए। फिर आप जानते हो कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, कोई पत्थर लगाता है, कोई ईंट लगाता है, कोई क्या लगाता है, ऐसे करके धीरे धीरे ये जो पेड़ है, कौन सा, ये खेजड़े का, इसके नीचे, हाँ, ये खेजड़े के नीचे भोम्या जी का और भैरू जी का स्थान था। अच्छा, यहाँ मंदिर हुआ करता था। तो ये जो पास में बावड़ी है, बावड़ी का कुआं, उसका क्षेत्रपाल था वो, जिसको अपन क्षेत्रपाल कहते हैं ना, इस बावड़ी का क्षेत्रपाल था यहाँ। और इसके पास में उन्होंने जो है ये कब्र बना करके और चबूतरा बना लिया। तो ये 25 दिसंबर को जो घटना हुई यहाँ पे, गलत हुआ तो जब, चलो ठीक है, जो भी कुछ था ये प्रशासन ने सहमति कर ली थी और इन लोगों ने खुद ने जो है हस्ताक्षर करके और फिर सहमति करवाई थी। SHO साहब जो प्रदीप जी हैं, सकुशल ये सारा काम हो रहा था, पर रात को अटैक क्यों हुआ, ये प्रशासन के ऊपर ही गलत है। बिल्कुल गलत है। और जब मैं वहाँ गई तो वो लोग तो कह रहे थे कि हमने अटैक किया ही नहीं। तो क्या वो बाहरी भीड़ थी क्या? नहीं, बाहर के कोई नहीं है, बाहर के नहीं, ये तो बताते हैं बाहर के थे, बाहर के तो आड़ ले रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बाकी ये यहीं के थे। बाकी अब ये जो रास्ता जा रहा है जहाँ अतिक्रमण मीट का ये कारोबार करते हैं, आज इन पे भी बुलडोजर चला है भजनलाल। तो जो सीढ़ियाँ वगैरह थी उनके ऊपर ही कब्जा करके और चबूतरा बना करके वहाँ मीट काटना वगैरह ये सब चालू कर दिया इन्होंने, चारों तरफ से वो सिकुड़वा दिया। हाँ, तो आज भजनलाल सरकार ने जो जवाबी कार्रवाई की, वो तो सरकार तो देखो सभी करती है, लेकिन इन्होंने जो प्रशासन के ऊपर जो अटैक किया ना, वो गलत किया। गलत सरासर सामने सबको दिख रहा है। ये तो प्रशासन के ऊपर अटैक के, प्रशासन की सहमति, इन लोगों की सहमति के बाद में जो है प्रशासन ने ये कार्रवाई करवाई, बाद में ये कदम उठाया। बाद में उठाया? बिल्कुल। और उठाया कहाँ था, 1-2 पत्थर भी नहीं उठाए, उससे पहले तो जो है इन्होंने रेलिंग वगैरह लगाना शुरू कर दिया। अरे ये तो पुख्ता ही काम कर रहे हैं, और भी भाई वो हमेशा के लिए तो पुख्ता हो जाए। रेलिंग लगाना, और मैंने सुना यहाँ पुलिस चौकी थी, उसको भी उखाड़ के फेंक दिया। पुलिस चौकी, पहले तो पुलिस चौकी वहाँ थी खेजड़े के पेड़ के पास, तो वहाँ से हट करके ये जो पुलिस चौकी यहाँ थी ना, उसको भी उठा करके भगा दिया इन्होंने। हाँ, फेंक दिया उसको, यहाँ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये तो कब्जा कर रहे हैं ना, धीरे धीरे और भी ज़्यादा हो जाता है। तो कब्जा क्यों करते हैं, ये क्या क्यों करते हैं? गलत है, तो गलत। सरकारी ज़मीन है इस, तो फिर इस तरह से कब्जा क्यों? पूरा बस स्टैंड ही सरकारी था। और जो इस मस्जिद की वजह से क्या यातायात में समस्या? ये देखो चारों तरफ पत्थर पड़े हैं, दिन भर जाम लगा रहता है, दिन भर जाम लगा रहता है। मामला तो यही था, कोई पत्थरों को हटा दें तो ट्रैफिक सुचारू रूप से बढ़िया चलने लग जाए। क्या नाम है आपका? सावरमल। मस्जिद के सामने दुकान है, कितने समय से लगा रहे हो ये दुकान? ये दुकान 55 साल हो गई। तो ये मस्जिद कब से है यहाँ पे? मस्जिद ये है सन 70 से बना हुआ है। अवैध है कि वैध है? ये अवैध है। ये कब्र के ऊपर बनी हुई थी, जैसे इनको दफना देते ना मुस्लिम समाज में, जो कब्र बनाते हैं 4x6 चबूतरा, उसके ऊपर चबूतरा बनाया हुआ था। तो उसके बाद में से इसके ऊपर अगरबत्ती वगैरह जलाने लगे, तो और नमाज़ पढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे जैसे बरसात के मौसम में बरसात आती थी, तोड़ देते थे जानवर वगैरह, फिर इसको बढ़ा दिया। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ा लिया है इसको, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 10x10 की हो गई है। और आज देख लो ये नो पता कि 100 फुट में 100 गज में हो गई पूरी 100 गज पे कब्जा कर लिया 6x4। हाँ, देख लो अब सामने ही है आपके। तो प्रशासन ने कुछ नहीं किया? प्रशासन क्या करे, तो प्रशासन आता देख लेता था, हटा देता था पत्थर। अच्छा, तो ये 25 दिसंबर को जो विवाद हुआ, जो ये क्यों हुआ? जब सहमति बनी थी आपस में, उसके बाद क्यों? उनके बाद उनके खून में ही ऐसा ही है, तो हम क्या करें?
खून में इनके खून में ही धोखाधड़ी है। तो ऐसा गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें, बताओ आप। खून में ये चीज़ है तो धोखाधड़ी गवर्नमेंट क्या करेगी। प्रदीप शर्मा जी ने जो काम किया बहुत सराहनीय किया था, मैडम साहब ने काम किया बहुत सराहनीय किया था, अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी ये काम है इसका। तो फिर आज मैं भी वहाँ गई थी, वो लोग तो कह रहे थे कि बाहरी भीड़ है, हम तो यहीं थे ही नहीं यहाँ पे। सब तो ऐसे ही कहते हैं, सब जो पकड़ में आते हैं ना। अच्छा, जब पकड़ने में आते जब सब ऐसे ही कहते, बाकी थे यही लोग, बाहर की भीड़ नहीं थी। ये है कुज्जुका का गोमड़ा सुसराजी भेद, ये कुज्जुका का है चीज़। ये कुछ जगह पुरानी कहावत है ना भाई, कुज्जुका का गोमड़ा और सुसराजी भेद। अब इसको कौन संभाले, गवर्नमेंट संभालेगी। अब तो 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? नहीं होगा, होगा। 101% हमें फुल चांस है इसका। और आज जो भजनलाल सरकार ने बुलडोजर का लेकिन थोड़ी कमी है, बढ़िया किया, लेकिन कमी है। थोड़ी कमी है। क्या कमी है? उनके मकान तोड़ते ऐसे आदमियों के, पट्टी काट ले उखाड़ दिया, बस कुछ नहीं हुआ, फिर क्या मतलब है। और ये बूचड़खाने जो बूचड़खाने तो बंद होनी चाहिए, पहले कहाँ थे। ये तो 15 साल से कब हुए हैं। बने हैं ये? 15 साल से हुई है। तो ये वैध है कि अवैध है? अवैध ही है सब, कुछ भी नहीं है। और उसमें लाइसेंस नहीं है किसी के पास भी। लाइसेंस है ही नो। क्या नाम है बाबूजी आपका? दीपक सैन, तो यहीं के रहने वाले हो, चोमू के? चोमू के रहने वाले हैं। क्या मुद्दा है इस मस्जिद का, आखिर क्यों ये विवाद का विषय बन गया? ये विवाद का मामला ऐसा है कि ये जो मस्जिद है ना, कम से कम आज के कम से कम 52-53 साल हो गए इसको। पहले छोटा सा था ये छोटे से होने के काम से इसको ये बड़ा बना दिया गया है। इसको बड़ा बढ़ने के इसका विवादी मामला आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो आज जो भजनलाल सरकार ने कार्रवाई की है, वो अच्छा किया है, और आगे हम ये चाहते हैं इसकी झोंपड़े को हटा दिया जाए यहाँ। अवैध है कि वैध है ये ये मस्जिद? अवैध नहीं है, ये अवैध है, अवैध है ये। अवैध, अच्छा अवैध है, इलीगल है मतलब ये। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद, यहीं के रहने वाले हो, चोमू के? प्रॉपर चौमी के हैं। आपसे बेहतर कौन समझेगा, क्या विवाद है इस मस्जिद को लेकर, क्यों आज ये ऐसा विषय बन गया कि चोमू चर्चा का केंद्र बन गया? ये विषय है, ये मस्जिद का मैटर है। ये कम से कम 70 सालों से ये चल रही है मस्जिद। तो ये NIC की ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है, न तो हिंदू है न मुसलमान है। ये PWD की ज़मीन है, और ये आपस में ये तनाव हो रहा है। इन्होंने कब्जा कर लिया मस्जिद का, और मस्जिद का कब्जा करके पूरी अवैध है कि कुछ हिस्सा अवैध इसके है? अंदर 4x6 का है खाली, सिर्फ 4x6? 4x6 का चबूतरा है खाली वो, और वो अवैध है। आज तो ये कम से कम 100 गज की होगी। नहीं, अब तो ये 125 गज की है। इस पर ज़्यादा अतिक्रमण कर दिया, तिरपाल तान लिए, पट्टियाँ लगा ली इस पर, और अतिक्रमण कर लिया इन्होंने ज़्यादा। तो ये भजनलाल सरकार ने आज कार्रवाई की है, जो 25 दिसंबर को घटना हुई जिसमें पुलिस पर पथराव कर दिया गया और उनके बहुत चोटें आई, क्यों किया? तो ये भजनलाल सहमति हुई थी? हाँ, ये सहमति हुई थी आपस के अंदर, कम से कम ऐसे हमला क्यों? ये 2-4 महीने से इनकी आपस में सहमति बनाई थी CI साहब ने। तो इन्होंने आके जो सहमति होगी सारा काम हो गया। फिर उसके उपरांत के अंदर इन्होंने इंगल लगा दी, रात को आके अतिक्रमण कर लिया और झगड़ा प्रसाद कर लिया, पत्थर फेंके वहाँ से, मोहल्ले से 250-300 आदमी आके इन्होंने ये काम किया रात को। प्रशासक का जो जितना भी सहयोग है, प्रशासक ने अच्छा सहयोग किया है। और आज जो इन पे कार्रवाई हुई, जो इनके अतिक्रमण हटाए गए हैं अवैध, ये जितने भी अवैध कार्रवाई है अभी तो उनकी और होनी चाहिए। अभी तो कार्रवाई हुई तो बहुत अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया हुई है, जनता के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। तो इसकी वजह से क्या यातायात में परेशानी होती है? क्योंकि ये 100 फीट की रोड पूरी है, उसमें ऐसे 20 फीट तो उसने अवैध अतिक्रमण में घेर लिया। इसके यातायात के में कई बार तो दुर्घटना हो गई। ये कई बार जो ये ट्रैकर पलट गए यहाँ, और यहाँ झगड़ा प्रसाद की संभावना होती है आपस के अंदर। होती है क्या? पहले हुई है क्या झगड़ा फसाद? 82 में हुई थी, 90 में हुई थी पहले। अच्छा, हाँ, पहले हुई थी। इसी कारण गलती किसकी होती है? है, गलती किसकी होती गलती इनकी है, मुसलमानों की है गलती, है? हमेशा इनकी शुरुआत इनकी रहती है। यही मैं तो इनसे बात करी थी तो कह रहे कि यहाँ के लोग ही नहीं थे, बाहरी भीड़ आई थी कोई। ये खुद के यहाँ के थे, इन्होंने यहीं के लोग? यहाँ के ही तो लोकल थे यहाँ के। ये तो खाली ये झूठ बोलते हैं, कभी सच्चाई तो कभी बोलते नहीं है। हाँ, झूठ बोलते हैं। ये तो कह रहे कि नोटिस भी जारी नहीं किया भजनलाल सरकार ने, ऐसे ही कार्रवाई कर दी। नोटिस दिया है इनको सबको नोटिस दिया है, छूटाया गया नोटिसों को, उनको फाड़ दिया गया नोटिसों को। अच्छा, हाँ, फाड़ भी दिया? फाड़ भी दिया उनको, नोटिसों को नोटिस दिया गया इनको। हाँ, तो अभी मस्जिद अब क्या लगता है क्या होगा इसका? क्या अब सरकार कार्रवाई करेगी? ये 30 तारीख का इसका फैसला है। फैसला जब
अच्छा ही आना चाहिए। NIC की ज़मीन है उसको खाली करानी चाहिए। दोनों मतलब ये सरकारी ज़मीन पर बनी एक मस्जिद है। हाँ, सरकारी ज़मीन है, NIC की ज़मीन है, PWD की ज़मीन है ये तो खाली हिंदू भी ये कह रहे हमारी है, मुसलमान भी कह रहे हमारी है, किसी की नहीं, ये सरकारी है, इसको खाली होना चाहिए यहाँ से। यहाँ यातायात की व्यवस्था बहुत ख़राब होती है और तुरंत ये खाली होना चाहिए यहाँ का। अच्छा जो यहाँ ट्रैफिक बढ़िया चले और यहाँ पे जो भीड़ भाड़ नहीं हटे, जितने भी अतिक्रमण जो हटना चाहिए इनका। क्या नाम है अंकल? लल्लू लाल। तो ये जो मस्जिद का मामला है, क्या है ये, आखिर क्यों विवाद का इतना बड़ा विषय बन गई है? ये विवाद तो कुछ भी नहीं था, ये पत्थर पड़े थे, इनको उठाने से विवाद हो गया। जो आने जाने वालों को परेशानी होती थी आए दिन, ये पत्थर उड़ जाते, आने जाने वालों को समस्या मिट जाती। मस्जिद वैध है कि अवैध है? अवैध ये पहले 4/6 का चबूतरा था। ये तो हाँ, ये तो बाद में बढ़ाया ही ना, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इनको। नहीं, पहले 4/6 का चबूतरा देख रहे हैं हम तो। जब 25 को ये घटना हुई तो उस समय सहमति से हुआ था मुस्लिम समुदाय और प्रशासन दोनों की, तो फिर इसके बावजूद क्यों हमला किया गया? तो इन्होंने गलत हमला किया है। पहले 2-3 मीटिंग हो गई, सारा तय हो गया और फिर इन्होंने अवैध हमला कर दिया। इन्होंने क्यों करा होगा ये हमला? अब ये तो इनको पता कैसे किया इन्होंने। इनकी बात की कोई वो नहीं है, बात करके मुकर गए। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जो आज कार्रवाई हुई है भजनलाल सरकार ने की है, अवैध अतिक्रमण जो इनके घर के बाहर का था उसको ध्वस्त कर दिया पूर्ण रूप से, तो किस तरह देखते हो उसको? नहीं, वो तो बढ़िया है जो अवैध कर रखा है, इनको हटाया तो। हाँ, ये गलत है। तो ये पहले से थे या बाद में आए? पहले नहीं थे कुछ भी। नहीं, ये तो वैध है कि अवैध? इनके भी कागज हैं कि नहीं है इनके पास? नहीं, अवैध है, ये तो बाद में अपने हैं। बाद में? हाँ, पहले थे ही नहीं। और जो ये मस्जिद है इसकी ये पूरी 100 फीट की रोड है, तो 20 फीट तो ये ऐसे ही कवर कर लिया। जो मैं देख पा रही हूँ कि पत्थर है यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इससे यातायात में परेशानी हो रही है क्या? यातायात क्या, पैदल चलने वाले को परेशान है, यातायात तो कुछ कोई नहीं है। जो पैदल आदमी चलता है उसको परेशानी है। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहनलाल सैनी। तो ये मस्जिद विवाद क्या है, आखिर क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गया ये? 25 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? आप थे यहाँ पर शासन के और मस्जिद वाली समाज की ये बात हुई थी भाई, यह पत्थर वगैरह हैं। तो ये अवैध है कि मस्जिद वैध है? नहीं, ये 6/4 की ऐसे वैध है, बाकी अवैध है अतिक्रमण। 25-30 साल पहले भी यहाँ दंगा हुआ था, उस टाइम पर हाँ हुए हैं इस मामले को लेकर, इसी को मस्जिद को लेकर? इसी को लेकर पहले लड़ाई हुई है यहाँ 82 के आसपास। 82 के आसपास। तो अब जब 25 तारीख को सहमति से हुआ था ना, मुस्लिम समुदाय और प्रशासन दोनों की सहमति थी, तब फिर दंगे क्यों हुए? ये यहाँ रेलिंग लगा रहे थे, हाँ पुख्ता निर्माण कर रहे थे ना, तब प्रशासन ने बोला भाई पुख्ता निर्माण नहीं होने देंगे, स्टे चल रहा है ना, उस चक्कर में फिर आज भजनलाल सरकार ने कार्रवाई की है, कैसे देखते हैं उस कार्रवाई? अच्छा है, कार्रवाई अच्छी हो रही है। ये अवैध जो भी बना रखे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं अभी वहाँ लोगों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि ये तो बाहर की बुलाई हुई भीड़ है, हम तो थे ही नहीं। नहीं, नौकर ही थे, बाहर का तो कौन आया? हाँ, नौकर ही थे, बाहर का कोई नहीं आएगा, बाहर का कोई आया भी नहीं था। हाँ, सब नौकर। ऐसे क्यों कि दंगे ही कर दिए इस तरह सहमति के बाद? इनको वो सहमति के बाद में रेलिंग वगैरह पुख्ता निर्माण नहीं करने दिया ना, तब इनमें आक्रोश आ गया भाई, उस चक्कर से। जब मैंने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ये मस्जिद कलंदरी है, जहाँ पर ये मजहबी समुदाय के लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये एक सरकारी ज़मीन पर बनी हुई मस्जिद है, जिसको धीरे धीरे इतना जो है विशाल बना दिया गया। कभी जो है ये एक 6/4 का चबूतरा हुआ करती थी, जहाँ पर एक कब्र हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे यहाँ पर चादर चढ़ाई गई, चबूतरा बनाया गया और आज लगभग 100 से 125 गज के एरिया में ये ज़मीन फैली हुई है, जो मस्जिद है ये फैली हुई। और अब मैं आपको बता दूं कि मस्जिद चोमू के मेन बस स्टैंड पर जो है स्थित है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन जो है वाहनों का आवागमन रहता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ये मस्जिद होने के कारण जो है लोगों को आने और जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रशासन ने एक फैसला लिया कि यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण है, जो ये पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पे जो अवैध हिस्सा है उसको हटा दिया जाएगा।
तो आप देख पा रहे होंगे जो ये पत्थर जो हटाए गए वो ये पत्थर ये रहे, इन पत्थरों की बातचीत की जा रही थी और इस तरह से एक पत्थर हटाने का मामला, एक अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले को यूं मजहबी मुद्दे का रूप दे दिया गया और यूं इस तरह से पत्थरबाजी कर दी गई। तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता पर, एक जो मानसिकता है एक मजहबी समुदाय की, उस पर सवाल उठता है कि अगर अवैध अतिक्रमण हटाने की बात की जाएगी, अगर इनसे पूछा जाएगा कि जो इनका धार्मिक स्थल है वो किस जगह पर बना है, वो ज़मीन किसकी है, तो क्या इस तरह से ये पत्थरबाजी करेंगे, क्या इस तरह से प्रशासन को मारेंगे? और आखिर ये हौसले में इतने कहाँ से आ रहे हैं, इतने हौसले ये कैसे बुलंद होते जा रहे हैं कि इस तरह यूँ खुलेआम जो है प्रशासन पर हिंसा जो है की जा रही है।